नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करें क्लास 12th का 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग। सबसे पहले तो अपने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो होता है घनाभ, कुछ शेप है इनके, एरिया वॉल्यूम काम आएंगे। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप देखें तो ये इस तरह का होता है, एज ए रूम के जैसा। ये तो होगी इसकी लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, वेयर L भी H, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। फिर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या इसी को कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यानी संपूर्ण पृष्ठ में तो चारों दीवारें, चारों वॉल शामिल है और इसका टॉप और बॉटम यानी फर्श और छत भी शामिल है। लेकिन जब वक्र पृष्ठ का बात करेंगे तो सिर्फ इसके अंदर चारों वॉल ही शामिल होंगी, दीवारें ही, इसका फर्श और छत दोनों शामिल नहीं होंगे, यानी टॉप और बॉटम को शामिल हम नहीं करेंगे इसमें। इसको बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है 2 इंटू H L प्लस B। फिर इसका वॉल्यूम आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसके बाद आएगा घनाभ का विकिरण, डायगोनल। घनाभ का विकिरण होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट। ये तो हो गया घनाभ। इसके बाद सेकंड है घन, क्यूब। यानी जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो, यानी L, B और H तीनों इक्वल हो, वो होता है घन। जैसे इसकी साइड की लेंथ हम ले लें A या कुछ भी ले लो, तो L भी यही होगी, B भी यही होगी और हाइट भी ये सेम ही रहेगी, उसको बोलते हैं घन। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। घन के 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठ एक स्क्वायर के जैसे होते हैं। इसके अंदर कितने स्क्वायर हो गए? 6 स्क्वायर हो गए, 4 तो वॉल और एक बेस और एक ये छत। और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर A स्क्वायर, तो 6 है तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। फिर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल देते हैं।
चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें छत और फर्श को छोड़ देंगे तो 4 वॉल बच गई और एक वॉल का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, 4 का हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसके बाद इसका वॉल्यूम आयतन, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन होता है साइड की क्यूब यानी भुजा क्यूब। फिर इसका है विकिरण डायगोनल, घन का विकिरण डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल होता है √3 इंटू साइड, √3a। इसके बाद थर्ड है आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये जिसकी अपोजिट साइड तो इक्वल हो और चारों एंगल हो 90-90 के। ये तो होगी इसकी लेंथ और ये होगी इसकी ब्रेथ, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया होगा L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। और घन का परिमाप, घन का नहीं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप पेरीमीटर होता है, ये जो चारों साइड है इनकी लेंथ L, ये भी L, B ये भी B, तो 2L प्लस 2B तो ये 2 इंटू L प्लस B, ये हो गया परिमाप। अब इसका विकिरण, आयत का विकिरण डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, घन का विकिरण आएगा रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यानी डायगोनल जैसे ये पॉइंट ले लिया A, ये B, ये C, ये D, डायगोनल बोलेंगे इस AC को। तो ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका AC हो जाएगा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं ट्राइंगल ABC में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता ही है। तो ये आएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसके बाद है स्क्वायर, वर्ग। स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल हो उसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर यानी चारों साइड की लेंथ सेम रहेगी, जैसे ये A तो ये भी हमने ले ली A। तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर A स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप पेरीमीटर होता है, यानी इसकी जो बाउंड्री की टोटल लेंथ है उसको ऐड कर देंगे A प्लस A प्लस A प्लस A, क्या आ गया 4A। और इसका विकिरण डायगोनल होगा वही A B C D, वही ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका AC हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, 2 रह गया रूट में और A स्क्वायर का रूट हो गया A, यानी √2A। स्क्वायर का डायगोनल होगा √2A। इसके बाद है सर्कल।
वृत्त। दिया गया सर्कल, ये इसका सेंटर, ये ले लिया हमने रेडियस आर। वही वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 या 3.14। यदि गिवन है तो 3.14 पुट कर देंगे, नहीं तो 22/7। और इसकी परिधि सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। ये हो गया सर्कल। इसके बाद 6 है बेलन सिलेंडर। ये हो गया सिलेंडर, ये इसकी रेडियस और ये हाइट। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, आर रेडियस एच हाइट, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये वक्र पृष्ठ तो होता है जो बेलनाकार पार्ट है उसका एरिया, और टोटल सरफेस एरिया जब संपूर्ण पृष्ठ करेंगे तो उसमें बेलनाकार पार्ट भी डिवाइड आ गया, और प्लस इसका बॉटम और टॉप। बॉटम और टॉप दोनों क्या होते हैं, दो सर्कल होते हैं, यानी 2 पाई आर एच में ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। TSA होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, यानी 2 पाई आर एच तो ये था CSA, और 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया तो ये आ गया। फिर इसका आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के बाद नेक्स्ट है शंकु कोण। शंकु, ये हो गया कोण, ये कोण की रेडियस, ये हाइट, और ये दो तिरछे इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, जिसको L से डिनोट करेंगे। जैसे ये ले लिया पॉइंट ए, ये O, ये A और ये B। अब सबसे पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया CSA होगा पाई आर एल, आर रेडियस, L स्लांट हाइट, ये तिर्यक ऊंचाई, वेयर L इक्वल टू है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। अब ये तिर्यक ऊंचाई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जैसे ट्राइंगल OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें AB L तो हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
या एल इक्वल टू करेंगे तो रूट हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये होता है स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला। वक्र पृष्ठ के बाद इसका आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। वक्र पृष्ठ में तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है वही है। संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें इसका बेस और ऐड हो जाएगा। बेस क्या है इसका? सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आएगा पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसके बाद है इसका आयतन वॉल्यूम, शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है। जैसे सिलेंडर का था पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस, एच हाइट। शंकु के बाद है गोला स्फेयर। स्फेयर होता है इस तरह से। ये होगी सेंटर और ये इसकी रेडियस ओ ए। इसका गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों ही सेम रहेंगे। संपूर्ण या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, स्पेयर में दोनों सेम ही रहते हैं। वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस, पाई वो 22/7 होता है ये। फिर इसका गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद आता है अर्धगोला हेमिस्फेयर। अर्धगोला हेमिस्फेयर। वैसे कुछ इस तरह से होगा। नीचे का पार्ट एक सर्कल होगा। जैसे ये ले लिया इसका सेंटर और ये होगी इसकी रेडियस। अर्धगोले में वक्र पृष्ठ भी होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू होता है, उसका था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए का मतलब ये पार्ट आया और टी एस ए करेंगे तो इसमें इसका बेस, हेमिस्फेयर का बेस क्या होता है? सर्कल। 2 पाई आर स्क्वायर में ये सर्कल पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर टी एस ए होता है 2 पाई आर स्क्वायर में बेस सर्कल पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है, स्फेयर का था 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया हेमिस्फेयर। इसके बाद एक और है समलंब चतुर्भुज, ट्रपेजियम। समलंब चतुर्भुज, ट्रपेजियम। ट्रपेजियम होता है इस तरह से।
यानी जिसकी दो साइड तो पैरेलल हो, टू साइड पैरेलल हो और टू पैरेलल ना हो, उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी और सी डी पैरेलल हैं। जैसे ए से बी तक की लेंथ मैंने ले ली ए और सी से डी तक की लेंथ ले ली बी, और ये होगी जैसे इसकी हाइट एच। जिसकी दो साइड पैरेलल हो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है 1/2 जो पैरेलल साइड है उनका सम, समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल।